देखिए क्लास 10th का जो चैप्टर 7 है एक्सरसाइज 7.3 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 3 का। देखिए इसमें क्या लिखा है कि शीर्षों 1, 2 और 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक त्रिभुज बना है, उस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। ध्यान समझिएगा, पहले उसको छोड़ दो। 3 भुजाएं हैं, कितना है 3 भुजाएं हैं। तो इसका पहला शीर्ष ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। फिर इसके बाद बोला जिसमें इसको मानते हैं, क्या मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। जैसे ये दिया है 0 -1, इसको 2 1 और इसको 0 3। अब कहता है क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, मध्य मतलब इन दोनों के बीच, इन दोनों मतलब ये दो बिंदुओं के बीच, मतलब ए और सी के बीच और बी और सी के बीच। कहता है क्या, केवल त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, भुजाओं के मध्य मतलब 1 2 3 3 को भुजा है, उन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। अब इससे भी त्रिभुज बन जाएगा, ऐसे बन गया त्रिभुज। अब जहां पर ए बी सी है, इसको डी ई एफ ले सकते हैं और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 तक है तो यहाँ पर ले सकते हैं x4 y4 x5 y5 और यहाँ x6 y6 भी ले सकते हैं। ठीक है। अब कहता है बिंदुओं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब अब इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर कहता है अब इन दोनों का, जैसे कि बड़ा वाला जो त्रिभुज उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छोटा वाला जो त्रिभुज आया है डी ई एफ का भी, उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इन क्षेत्रफलों के द्वारा अनुपात को भी दर्शाइए। बात समझ गए। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्षेत्रफलों के अनुपात, मतलब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात ज्ञात करें। बात समझे। तो पहले किसका बोला है, छोटा वाले का, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो लिखा हुआ वो लिख लेंगे, एबीसीडी जो है त्रिभुज एबीसी, यहाँ लिख लेंगे हल। लिखेगा त्रिभुज ए बी सी में, है ना, माना कि अब यहां ध्यान दीजिएगा तो ए का निशान कितना हो गया, x1 y1 कितना है 0 और -1। बी का निशान कितना हो गया x2 y2, ये हो गया तुमको कितना 2 और 1। सी का निशान x3 y3। ठीक है। अब यहां पर हो गया 0 और 3। अब कहता क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जो भुजा है, ए से बी, बी से सी या ए से सी, इसका जो मध्य बिंदु है डी है, इसका ई है और इसका एफ है, तो उसका तो हमको निकालना होगा निर्देशांक। तो तुमको पता है कि रेखाखंड के मध्य बिंदु को निकालने का एक सूत्र होता है जिसको x1 + x2/2 का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर क्या है x1 है, तो x1 + x2/2 का निकाल के x का निकलेगा, y1 + y2 का निकाल के y का निकलेगा। फिर यहाँ पर इन दोनों का है तो इससे भी निकलेगा, इन दोनों के द्वारा इसके तो यहाँ निकलेगा। मतलब वो मध्य बिंदु का सूत्र निकालने का प्रक्रिया जो है, उससे हम इसका निर्देशांक निकालेंगे। अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज डी ई एफ, है ना, के शीर्षों के, है ना, के निर्देशांक के लिए ठीक है। अब के लिए क्या करेंगे, तो हमको निकालना है डी का निर्देशांक। क्या निकालना है, डी का निर्देशांक निकालना है। तो डी का निर्देशांक के लिए, ठीक है। अब इसमें सूत्र क्या आएगा, तो यहाँ x1 हो जाएगा और यहाँ पर x2 हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु से संबंधित है। तो मध्य बिंदु से संबंधित है तो इसका मतलब हो गया ये कौन हो गया, निर्देशांक कौन है, तो x4 है और y4 है, यही ना है, इसका निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होता है कि यहाँ पर कौन है, ये क्या लिखेंगे, x1 + x का निकाल है, किसका, x4 का निकालेंगे, तो लिखेंगे x1 + x2/2, ठीक है। और y का निकालेंगे तो y1 + y2/2
2, मतलब किसका y, y4 का निकालेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात होता है कि दोनों निकालेंगे, तो ये y4 इक्वल टू हो गया y1 प्लस y2/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो गया x4। अच्छा बताइए, x1 का कितना है 0 प्लस x2 का कितना है 2/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि x4 इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे फिर दूसरे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। फिर y4 इक्वल टू y1 का कितना है -1 प्लस फॉर्मूला के हिसाब से, और y2 इक्वल टू हो गया 1। तो यहाँ पे देखोगे एक प्लस माइनस कट गया, तो इस तरीके से देखा जाए 0 हो गया, तो d का निर्देशांक निकल गया। d का निर्देशांक निकला, निर्देशांक x4, y4 इक्वल टू क्या निकला, x का 1 आया और y का 0 आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ हमको निकल गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 और 0। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, f का निकाले, चाहे e का निकालो, f का निकालते हैं, f का निर्देशांक के लिए। तो यहाँ हो गया कौन है, x5 है, y5 है, यानी चल रहा है। तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, a और c है, क्या है a और c, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखे क्या है, लिखेंगे x का निकाले हैं तो x5 इक्वल टू है ना, तो x1 और यहाँ x3 प्लस x3/2, y5 इक्वल टू लिखेंगे y1 प्लस y3/2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ध्यान दो इधर इधर। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ x5 लिख दिए, x1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 0/2। तो इस कंडीशन तक देखा जाए कि 0 से जब हम कोई संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ गए। और जब 0 से हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या में तो अपरिभाषित माना जाता है। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो गया y5, और y1 कितना है -1 और इसका क्या है 3 है। तो इस तरीका से देखा जाए ये घट जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे है कि +3 बड़ा है और ये -1 छोटा है। तो इन दोनों में पहले आप देखिएगा नंबर कौन बड़ा है, जो देख लिए, उसके बाद देखिए साइन किसके साथ बड़ा है, मतलब साइन कौन है, तो जो बड़ा है उसका प्लस में है, इसका मतलब है कि यहाँ प्लस में ही आंसर आएगा। घट जाएगा तो 2 आएगा। अब 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 1, प्लस में आंसर आएगा, कितना आएगा प्लस में। इसलिए f का निर्देशांक कितना है x5, y5 इक्वल टू हो गया, x का कितना निकला है 0 और इसका कितना निकल गया 1 निकल गया। तो यहाँ पर हम बैठा दे रहे हैं 0 और कितना बैठा दिए 1 निकल। अब इसका निकालेंगे, ठीक है, तो इसका निकालेंगे किसका, गलती बैठा दिए क्या, अच्छा ई का निकल गया है ना, ई का, यहाँ ई कर लेंगे, ई हो गया तो मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसको सुधार लेना है। तो ई का निशान निकल गया। अब क्या करेंगे, ध्यान रखना है, अब एफ का निकालेंगे, एफ का निर्देशांक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया x6 हो गया और y6 हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या है, तो यहाँ पर होगा कि x6 तो लिखेंगे इन दोनों के बीच में है, तो x2 प्लस x3/2, y के निकालेंगे तो y6 इक्वल टू y2 प्लस y3/2। अब यहाँ ध्यान देना ये चीज है कि x6 इक्वल टू x2 कितना है 2 और इसका क्या होगा 0 हो जाएगा /2। तो x6 देखिएगा 2/2 हो गया, कट के आएगा 1 आएगा, तो इसका x6 का कितना हो गया 6 का 1 हो गया। और y6 का जो देखोगे तो यहाँ पर क्या है, y का देखोगे 2 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 प्लस 3 और यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि 4/2 कट के कितना आ गया 2। तो इस तरीका से f का निर्देशांक कितना है s6, y6 इक्वल टू x का 1 आया और y6 का कितना आया 2 आ गया।
तो यहाँ पर हम देखें कि तीनों चीज हमको निकल गया है ना, डी ई एफ का तीनों का निशान निकल गया। अब यहाँ निकलने के बाद यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन कहा है कि जो नया बना है ना त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल किसका, तो लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बैठाएंगे। किसका बैठाएंगे, DEF का क्षेत्रफल बैठाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे रूट अंडर, ठीक है ना, फॉर्मूला गलती लिख रहा है ना, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, हाँ ध्यान रखिएगा ये सब चीज है ना, 1/2 करेंगे। उसके बाद x, अब यहाँ देखोगे किसके किस में है, ये 4 है, ये 5 और ये क्या है 6 है। तो हमेशा चीजों को ध्यान रखना है, तुम ऐसे भी ले जा सकते हो, ठीक है, 4 5 6 ऐसे भी ले जा सकते हो, ठीक है, बात समझिए। तो यहाँ पहले लिखेंगे 4, पहले लिख लें 4, ठीक। जिस घर को लिए हैं उसके घर को छोड़ के यहाँ से चलेंगे y5 माइनस y6, ठीक है, प्लस, अब यहाँ लिखेंगे, अब इस घर का x का खत्म हो गया, अब इसका घर लेंगे, अब यहाँ लिए तो फिर क्या होगा, इस घर का जो x लेंगे तो y यहाँ से चलेंगे, तो y6 माइनस y4, फिर प्लस, अब आएंगे x6, अब x है ना, x6 को लिए तो इसका मतलब y4 माइनस y5, ठीक है, ब्रैकेट से घेर देंगे। अब यहां से क्या करेंगे, इसका मान बैठाना चालू करेंगे। बात समझ आ गया ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, 1/2 का 1/2 दे दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, तो x4 का कितना निकला है, x4 का 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, y5 बताइए, y5 1, y6 2, प्लस कर देंगे, x6 बताइए, x6 1 और यहाँ ना है 5 हो गया, सॉरी, x5 बताइए, x5 0, y4 बताइए, y4 कहाँ है, y4 यहाँ ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, y6 बताइए, y6 कितना है, y6 हो गया आपको 2 माइनस y4 0, चलेगा, फिर प्लस कर लेंगे, और यहाँ पर देखेंगे x6 है ना, तो 1 हो गया, उसके बाद y4 0 माइनस y5 1, एक बार फिर से मिला लेंगे, देखो तो जरा x4 का कितना है, देखो तो हम मिलाओ, x4 का 1 है, ठीक है, अच्छा x5 का कितना है 0, यहाँ 0 है, ठीक है, x6 का कितना है 1, यहाँ 1, ठीक है, चलिए अब यहाँ आइए, y5 का कितना है, यहाँ 1 है, माइनस y6 2, ठीक है, अब आइए यहाँ y6 2 माइनस y4 0, उसके बाद यहाँ आइएगा y4 आ गया 0 माइनस y, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले अब यहाँ घटेगा तो क्या आएगा, इंटू -1 आएगा, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है 2, घटेगा, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा तो 1 आएगा, और जो बड़ा साइन होगा उसका साइन लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे, अब यहाँ देखोगे 0 के साथ कुछ भी मल्टीपल होता है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, अब यहाँ देखो कि क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ ऐसे हटा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, अब 1 बन जा 1, यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ चीज देखोगे, एक चीज ध्यान रखना, 1/2 ऐसे लिख दिए, ध्यान देना ये 0 प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे प्लस माइनस -1 और -1 यहाँ भी है, टोटल मिलके कितने हो गए, तो 1/2, ये हो जाएंगे इंटू -2 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे ना तो यहाँ क्या आएगा, -1 बचेगा। तो जब भी क्षेत्रफल जब आता है स्क्वायर में आता है, कैसे में, स्क्वायर में आएगा, तो ये जब भी स्क्वायर में आएगा तो ये जब हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 वर्ग हो जाएगा, क्षेत्र, हाँ मात्रक हो जाएगा, मात्रक है तो मात्रक दे देंगे जो भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी होगा तो स्क्वायर में आएगा, तो ये क्या हो, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, बात समझ गए।
चीजों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ कितना हो गया 1 आया, आंसर में 1 ही दे रहा होगा, है ना। इस चीजों को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर देख लेंगे कि वर्ग मात्रक आ गया। अब हमको निकालना है बड़ा वाला त्रिभुज, किसका, क्योंकि फिर बोला कि त्रिभुज के अनुपातों का, क्षेत्रफल का अनुपातों का निकालना है। एक का निकल गया, ठीक है। अब एक और निकालते हैं। ध्यान देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। अब देखोगे यहाँ x1 है, x1 कॉम ब्रैकेट दे दिए, तो y2 माइनस y3 यह हो गया, ठीक है। 1 2 3 मतलब ABC को ध्यान देना है। DEF का काम खत्म हो गया, क्या हो गया, DEF का काम खत्म हो गया। प्लस x2 का खत्म, तो यहाँ लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3, क्या लिखेंगे x3, यहाँ हो गया तो 1 और 2 आ जाएगा, तो y1 माइनस y2। अब इसको मान बैठाइए, तो 1/2, x1 कितना है 0, y2 बताइए 1 माइनस y3 3, y3 3 प्लस x2 कितना हुआ, x2 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। y3 बताइए 3 माइनस 1, 3 माइनस ये -1 है, फिर प्लस, उसके बाद x3 देखिएगा 0, उसके बाद बोला y1 -1, फिर माइनस फॉर्मूला के हिसाब से, और y2 1 ब्रैकेट करते हैं। अब यहाँ देखोगे कि यह 0 के साथ कोई भी मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। अब 2 है, अब ब्रैकेट में देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 0 के साथ करेंगे तो 0, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब यहाँ देखोगे यहाँ तो 0 का कहानी खत्म कर दीजिए, ये 4 4 दूनी 8 कर सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे हो गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, तो यहाँ 4 हो गया, तो 4 वर्ग मात्रक हो जाएगा। अब पहली बात हो गया कि अनुपातों की बात बोला गया, क्या चीज का, अनुपातों का बात बोला गया। तो अनुपातों की जब बात बोला गया है, किसकी बात बोला गया है, अनुपातों की बात जब देखिएगा, तो सबसे पहली बात हो गया तो अनुपात का, इसलिए यहां तक हो गया ना। अब इसको आगे मिटा दें, इसलिए प्रश्न से तो जो सबसे पहले निकाले हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अनुपात में बोला है ना, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीका से देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल आया था वर्ग मात्र। कोई भी चीज ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल कभी माइनस में आता नहीं है, इसलिए माइनस में इसको रखा नहीं गया है। हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस में क्षेत्रफल नहीं जाता है, ठीक है। दूसरी बात हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 4 वर्ग मात्र, लिख लिए, तो ये दोनों कट गया वर्ग वाला, तो क्या बचेगा 1:4, यही आंसर आएगा आपका। बात समझ गए। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि पहले क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है। जब भी माइनस आएगा तो ध्यान रखिएगा कभी भी क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं जाता है। बात समझ गए ना, इसको उतार दीजिए।